Hello everyone and welcome to Dora Bhai family. My name is Chetna Biswas and I hope you all are doing well. अभी हमने पीछे कुछ थियरम्स पढ़ी, आज हम एक और थियरम परमुटेशन की सीखेंगे और इसकी स्टेटमेंट है, ये थियरम है थियरम 5.6 एंड इट्स स्टेटमेंट इज द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस इन Sn फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ Sn। यानी आपने क्या किया, Sn लिया, उसका कोई अल्फा उठाया, अगर वो इवन है उसको एक सेट में डाल दिया, अगर ऑड है तो हटा दिया। ऐसे करते करते आपने Sn के हर परमुटेशन, Sn की कार्डिनलिटी कितनी होती है, n फैक्टोरियल कैसे आती है, हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आप हर एक एलिमेंट जो Sn है उसका उठाओ, या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा, अगर वो इवन है उसको इस सेट में डाल दो, अगर वो ऑड है उसको हटा दो। तो जितने भी इवन परमुटेशंस हैं उनको एक सेट में डालने के बाद ये जो सेट है वो Sn का एक सब ग्रुप आता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे द सेट ऑफ इवन परमुटेशन, द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, ये जो सेट बनेगा दिस विल फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ Sn एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर। प्रूफ में देखो जो जो गिवन है वो लिख लो। आपको लिया Sn इज अ ग्रुप, ठीक है। आपने नाम दिया H क्या लिया, द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ Sn, ठीक है। यू हैव टू शो दैट दिस H इज अ सब ग्रुप। तो लेट्स अप्लाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हियर। तो यहाँ पे आप क्या करो, H जो आपने लिया है सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, आप क्या करो, दो दो एलिमेंट उठा लो, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू H। ये दोनों एलिमेंट हमने ले लिए हैं आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब रैंडम, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए H से, ठीक है। अगर दो एलिमेंट H में चले गए तो हमें प्रूफ करना है H इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn। इसका मतलब टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हमें ये प्रूफ करना है, क्लेम 1 is alpha beta belongs to H and claim 2 is alpha inverse belongs to H for all alpha beta members of H। H के कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट वापस उसी H में जाए और इनवर्स भी H में जाए, ओके। लेकिन टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के लिए जो H होता है दैट इज नॉन एम्प्टी, मतलब यहाँ पर जो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है ना उसके लिए जो H इज अ सबसेट ऑफ G, दैट H शुड बी नॉन एम्प्टी, राइट। तो पहले मैं ये शो कर दूंगी कि आइडेंटिटी H के अंदर है, इसका मतलब H नॉन एम्प्टी है, उसके बाद हम उस पर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन 1 है, ये हमने पीछे यूज भी किया था लेमा कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। इसका मतलब आपको जब भी आइडेंटिटी को टू साइकिल्स में लिखोगे तो हमेशा इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स ही आएंगी। क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन है, इसका मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन तो H में चला गया, बिकॉज H वाज द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन Sn, राइट। तो H के अंदर एक एलिमेंट मिलते ही हमारा H हो गया नॉन एम्प्टी और H is a subset of G which is Sn। Now we can apply our two step subgroup test जिसके हमने दो क्लेम यहाँ पे लिख लिए। क्लेम 1 is alpha beta belongs to H for all alpha comma beta belongs to H, okay। Since alpha is an even permutation तो आप alpha को लिख सकते हो A1 A2 AN, जहाँ पे N क्या है, even है, और AI क्या है, 2 साइकिल है ना। क्योंकि इवन परमुटेशन है, क्योंकि H का मेंबर है इसीलिए इवन नंबर ऑफ टू साइकिल में उसको लिख सकते हैं। बीटा भी H का एलिमेंट है, उसको आप लिख सकते हो B1 B2 BK, और यहाँ K इवन है, और ये जो जितने भी बीजेस हैं ये सब भी तो टू साइकिल्स हैं, राइट। तो अब आप देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बन जाएगा, पहले अल्फा की सारी वैल्यू रख दो A1 A2 AN, और बीटा की वैल्यू लिखोगे B1 B2 BK, जहां N भी इवन है और K भी इवन है। तो आपने अल्फा बीटा को टू साइकिल्स में लिखा कि नहीं, क्योंकि AIs और BJ ये सब टू साइकिल थी। कितनी नंबर ऑफ टू साइकिल्स में लिखा, N प्लस K नंबर ऑफ टू साइकिल्स में लिखा, क्योंकि N और K दोनों इवन, दिस सम इज इवन। इसका मतलब अल्फा बीटा कैन बी रिटर्न एज इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स, ठीक है। आपने अल्फा बीटा को इवन नंबर ऑफ टू साइकिल में लिखा, लेकिन इसका मतलब तो ये इवन परमुटेशन हो गया ना, क्योंकि
अल्फा बीटा एक इवन परमुटेशन हो गया, इसका मतलब अल्फा बीटा बिलोंग्स टू H, और यही तो हमारा क्लेम 1 प्रूव करना था ना, सो वी आर डन। नाउ लेट्स स्टार्ट क्लेम 2। क्लेम 2 ये है, आपको दिखाना है अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू H, राइट। तो यहाँ पे हम अल्फा को पहले ले लेते हैं, वो क्या है, A1 A2 AN है, जहाँ पे N इवन है और AIs क्या है, 2 साइकिल है। हमें दिखाना है अल्फा इनवर्स भी इवन है, तो अल्फा इनवर्स निकाल लेते हैं। जो अल्फा इनवर्स होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, A1 A2 AN का इनवर्स, राइट। अब यहाँ जो इनवर्स होता है ना, सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हो जाता है बस। तो यहाँ हो जाएगा AN इनवर्स AN-1 इनवर्स, करते करते A2 इनवर्स A1 इनवर्स। आप यहाँ पे करके देखो, आपने ले लिया बीटा इज 1 2 3 4, राइट, 2 साइकिल्स में लिख दिया। बीटा इनवर्स क्या होने वाला है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है और इनवर्स लगाते चले जाना है। 3 4 इनवर्स 1 2 इनवर्स। देखो ये तो फिर भी 2 साइकिल था, 2 साइकिल का इनवर्स इटसेल्फ आ जाता है, तो ये वापस 3 4 1 2 ही होगा, क्योंकि साइकिल डिसजॉइंट है, ये कम्यूट भी करेंगे, तो ये 1 2 3 4 से वापस बीटा ही देगा। व्हाट इफ 2 साइकिल्स में ना लिख के हम कुछ और में लिखे, अगर आप बीटा ले लो 1 2 3 4 5 6, इस केस में भी जब आप बीटा इनवर्स लोगे तो इस पूरे का इनवर्स होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 इनवर्स, और ये क्या होगा, अब देखो पहले 4 5 6 इनवर्स, फिर 1 2 3 इनवर्स। इस टाइप से हम इनवर्स लेते हैं और एक साइकिल के इनवर्स में सिर्फ ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, 4 5 6 का इनवर्स हो जाएगा 6 5 4, और 1 2 3 का इनवर्स हो जाएगा 3 2 1। तो ये बन जाएगा हमारा बीटा इनवर्स। बीटा इंटू बीटा इनवर्स करके देखो, यहाँ पे आएगा 1 2 3, फिर आएगा 4 5 6। मैंने क्या बताया, इनवर्स क्या होगा, ये इनवर्स होगा, यानी 4 5 6 इनवर्स 1 2 3 इनवर्स। देखो हो रहा है कि नहीं, ये बन गया आइडेंटिटी, क्या बचा 1 2 3 इंटू आइडेंटिटी इंटू 1 2 3 इनवर्स, ये भी बन गया आइडेंटिटी, राइट। तो आपने क्या देखा, जो इनवर्स होता है कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उल्टे में लिख के इनवर्स लगा देते हैं, यानी पहले इस परमुटेशन का इनवर्स लगाया, फिर इसका इनवर्स लगाया, ठीक है। तो इस टाइप से हम परमुटेशन का इनवर्स लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में हमने अल्फा ये लिया A1 A2 AN, तो इसका जो इनवर्स होगा ना, वो हो जाएगा AN इनवर्स AN-1 इनवर्स A2 इनवर्स A1 इनवर्स। चेक करके देख लो, अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स क्या, पहले अल्फा लिखो A1 A2 AN, उसके बाद लिखोगे अल्फा इनवर्स यानी AN इनवर्स AN-1 इनवर्स, करते करते A1 इनवर्स। पहले ये आइडेंटिटी बनेगा, अगला आइडेंटिटी, बनते बनते सारे आइडेंटिटी बन जाएंगे, यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से आपने सीखा कि जो अल्फा इनवर्स है वो AN इनवर्स AN-1 इनवर्स एंड सो ऑन A2 इनवर्स A1 इनवर्स है, लेकिन ये सारे AIs क्या हैं, 2 साइकिल हैं। तो जो इनका इनवर्स बनेगा ना, AI इनवर्स, वो इटसेल्फ ही रहता है। देखो जब भी कोई A1 है, अगर वो 2 साइकिल है, वो 1 2 1 3 कुछ भी होगा, उसका इनवर्स करेंगे तो ऑर्डर ही तो चेंज हो जाएगा, और ये अभी भी सेम ही बचा, राइट। तो इस तरह से जितनी भी 2 साइकिल्स होती हैं वो सेल्फ इनवर्स होती हैं, तो AI इनवर्स वापस AI हो जाएगा फॉर ऑल 1i n। इस केस में जो अल्फा बना, इस रिजल्ट का यूज करके क्या बन गया, अल्फा इनवर्स बन गया AN-1 डॉट 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 A2 A1। अभी भी ये सारे 2 साइकिल्स हैं, और ये कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, n है। n क्या है, इवन है। आपने अल्फा इनवर्स को भी लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। आपने क्योंकि अल्फा इनवर्स को भी इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में लिख दिया, इसीलिए अल्फा इनवर्स भी इवन परमुटेशन हो गया, और इसीलिए ये अल्फा इनवर्स भी H में चला गया। तो यही तो हमारा क्लेम 2 था ना, H इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn। यही तो प्रूफ करना था कि जो सेट ऑफ इवन नंबर परमुटेशन है उसको आप एक सब ग्रुप दिखा दोगे Sn का। तो अब डिफाइन कर देते हैं कि ये जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, the group of even permutations
ऑफ n सिंबल्स। यहाँ पे n सिंबल का मतलब आप समझो, n सिंबल का मतलब a सेट को ही बोला है, क्योंकि a सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जिसको हमने नोटेशन 1 to n दिया। तो कभी कभी हम ना परमुटेशंस ऑन n सिंबल भी बोल देते हैं, ठीक है। उन n सिंबल से मतलब इन्हीं n नोटेशन से होता है। तो यहाँ पे बोल दिया है द सेट, जो ग्रुप अभी पीछे बनाया ना h, जो ग्रुप बनाया, द सेट ऑफ इवन परमुटेशन, इसने जो ग्रुप फॉर्म किया उस ग्रुप को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n क्यों बोलते हैं? देखो डिग्री n तो वही सेम लॉजिक है, क्योंकि कार्डिनैलिटी ऑफ a इज n, ठीक है, और इसका नोटेशन होता है an, यानी जो h ग्रुप बना उसको बोल दिया an। Sn क्या था? द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस फ्रॉम a टू a, राइट। तो an क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस फ्रॉम a टू a। तो इस Sn को बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n या ऑफ डिग्री n, जबकि an को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। ऑल्टरनेटिंग क्यों? देखो जब हम नेचुरल नंबर भी देखते हैं, एक इवन आता है, एक ऑड आता है, फिर एक इवन, फिर एक ऑड, तो हर ऑल्टरनेट नंबर इवन आ रहा है, हर ऑल्टरनेट नंबर ऑड आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हर इवन नंबर ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है। 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4, एक छोड़ के एक, हमेशा इवन। तो उसी का कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करके हम इस ग्रुप का नाम रख देते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n, राइट। अरे एक मिनट, देख लिए? पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।